Hi, this is Rana Amjad Ali, advocate, trainer and motivational speaker. Please subscribe the channel and press the bell icon. Thank you. रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि टॉपिक ये है कि हाफ़ज़ा कैसे मज़बूत हो, आप चीज़ों को मेमोराइज़ कैसे करें। एक तालिब इल्म पढ़ता है, एग्ज़ाम देता है, तो वो किस तरीके से अपने लेसन को जो है वो इस तरीके से करे कि एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम वो अच्छे तरीके से उसको जो है वो याद हो जाए। तो मेमोरी का जो चीज़ है वो तो हर शख्स के लिए ज़रूरी है, वो अनपढ़ शख्स है उसके लिए भी ज़रूरी है, जो पढ़ा लिखा शख्स है उसके लिए भी ज़रूरी है। तो बिलखसूस आजकल जो एग्ज़ाम हम दे रहे होते हैं मुख्तलिफ़ तरीके से मुख्तलिफ़ इदारों के अंदर, तो उसमें ये जो मेमोरी है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। अब चीज़ें याद करके जाते हैं, मेमोराइज़ करके जाते हैं, लेकिन वो कुछ वजूहात की वजह से एट द टाइम ज़हनों से निकल जाती हैं। आप कहते हैं कि आपने चीज़ें याद की हुई थी, लेकिन आप कैसे भूल गए, अब याद नहीं है। तो ये बड़ी जो है उस वक़्त टिपिकल कंडीशन बन जाती है। गुस्सा आता है उसके ऊपर, झंझलाहट तारी हो जाती है, मायूसी का इजहार होना शुरू हो जाता है। तो इसका क्यों ना इस तरीके से हल निकाला जाए कि हम कोई ऐसे मेथड्स इख्तियार कर लें ताकि वो जो चीज़ें हम चाहते हैं याद हों वो हमेशा हमारे जहन के कंप्यूटर में महफूज रहें। तो मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्पल से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आज के इस टॉपिक में कि हम चीज़ों को मेमोराइज़ कैसे कर सकते हैं, हम अपना हाफ़ज़ा मज़बूत कैसे बना सकते हैं। ये हर पढ़े लिखे और अनपढ़ शख्स के लिए भी है, लेडीज़ के लिए भी है, जेंट्स के लिए। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट को आप समझें, मेमोरी के कॉन्सेप्ट को। अगर हम मेमोरी को डिवाइड करें कि मेमोरी कितनी किस्म की होती है, तो हम कहते हैं कि ये 3 किस्म की मेमोरी होती है। फर्स्ट टाइप ऑफ मेमोरी जो होती है हमारे पास उसको कहते हैं हम सेंसरी टर्म मेमोरी। और दूसरी जो किस्म हमारे पास होती है हम उसको कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। और थर्ड टाइप ऑफ मेमोरी इज़ लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब ये 3 टाइप से हमारे पास मेमोरी की, हम थोड़ा सा इसको देखते हैं, फिर आगे भी हम इसमें बढ़ते हैं कि जो सेंसरी टर्म मेमोरी है आप उसमें देखते हैं कि आप सेंस से चीज़ों को ले रहे होते हैं, आप आँख से भी देख रहे होते हैं, आप ज़ुबान से टेस्ट भी कर रहे होते हैं, आपका बॉडी का लम्स भी चीज़ों को देख रहा होता है, आप कानों से भी चीज़ों को जो है वो सुन रहे होते हैं। तो मुख्तलिफ़ जो चीज़ें जहाँ से आप ये नॉलेज गेन कर रहे होते हैं, जो इनपुट आपके अंदर आ रहा होता है, तो सबसे पहले जो है वो सेंसरी टर्म मेमोरी में आता है। अब जब सेंसरी टर्म मेमोरी में आता है तो वहाँ पे आगे जो मुंतकिल होता है वो जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में होता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में जब रेपिटेशन होती है तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है और फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो है वो हमेशा के लिए महफूज हो जाता है। हम एक यहाँ पे जो है मिसाल लेंगे, जो चीज़ है इम्पोर्टेंट, जो है एक और चीज़ भी बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो ये चीज़ें हैं कि आपने मेमोरीज़ कैसे इनको मेमोराइज़ करना है। तो तरीका आप देखें कि सबसे पहले आपको एक चीज़ की ज़रूरत होगी, वो है हाज़िर दिमागी। उसके बाद जो है तकरार, और तीसरे नंबर पे जो है साबका मालूमात से जो करंट मालूमात है उनका तबादला करना, उनको जोड़ देना, लिंक करना। अब इसकी मिसाल हम लेते हैं, मैं इसको मिसाल से क्लियर करने की कोशिश करूँगा, सेंसरी टर्म मेमोरी को, शॉर्ट टर्म मेमोरी को और लॉन्ग टर्म मेमोरी को। उसके बाद हाज़िर दिमागी को, तकरार को और साबता मालूमात जो है उनको कनेक्शन करने के हवाले से। मैं एक लॉयर हूँ, वकील हूँ, तो यहाँ पे हमारे जो लोकल बार्स होती हैं, डिस्ट्रिक्ट बार होती हैं ना, उसमें एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि इलेक्शन हर साल होते हैं। तो अगर मैं लाहौर बार की जो बात करें, जहाँ पर मैं मेंबर भी हूँ, तो उसमें कमोबेश जो है वो 25,000 के करीब जो है वकला रजिस्टर्ड है।
अब एक कैंडिडेट एक सीट के लिए अगर हम देखते हैं कि वो प्रेसिडेंट है या वाइस प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी है, फाइनेंस सेक्रेटरी है या नीचे किसी सीट पे वो है, तो उसने अगर हम लिमिटाइज करते हैं कि 25,000 वकला ने वोट कास्ट करना है, तो एक उम्मीदवार की हम बात करें तो उसने 25,000 लोगों से मिलना होता है। अब 25,000 लोगों को मिलना और एक वक्त में फिर दूसरे वक्त उनके नाम को याद रखना बड़े कमाल की बात होती है। लेकिन बड़ी खूबसूरत बात यह है कि अक्सर 99% जो हमारे वकला कॉन्टेस्ट करते हैं इलेक्शन, वो कमोबेश सारे के सारे लोगों के नाम याद कर लेते हैं। होता क्या है यहाँ पर, जो मैंने फार्मूला बताया है कि हाजिर दिमागी का तकरार वाला और कनेक्शन वाला, उसी फार्मूले को वो यूज़ करते हैं। कैसे कि सबसे पहले अगर वो किसी शख्स से मिलते हैं, किसी वकील से मिलते हैं, तो वो उससे उसका नाम पूछते हैं। वो उसको अपना नाम बता देता है, कहता है जी मेरा नाम मतलब राना अमजद अली है। वो उसको अपना नाम बताता है। अब जब उसकी वो गुफ्तगू चल रही होती है तो उसी मीटिंग में, उसी गुफ्तगू में वो 2-3 बार उसका नाम लेता है। राना साहब क्या हाल है, राना अमजद साहब क्या हाल है आपका, राना अमजद साहब ये मुझे बताएं, राना अमजद साहब मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो आप मेरी सपोर्ट कैसे करेंगी, राना अमजद साहब आपके जो दोस्त हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे है, आप मुझे उनके कॉन्टेक्ट्स नंबर दे दीजिए, मुझे लिखवा दीजिए। राना अमजद साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप मुझे मिले और मुझे अपना वक्त दिया। अब मुख्तसर सी गुफ्तगू में 5-6 दफ़ा वो तकरार कर लेता है, रेपिटेशन ऑफ द नेम वो कर लेता है। तो जो वो किसी की ज़ुबान से सुनता है लफ्ज़, वहाँ से सुनने के बाद वो सेंसरी जो उसकी सेंसरी टर्म मेमोरी में आता है, वहाँ से उसको वो रिपीट करता है, तकरार करता है। तकरार करने के बाद अब उसका तीसरा मरहला जो होता है साबका मालूमात से जोड़ना। अब होता ये है कि नेक्स्ट टाइम कुछ अरसे के बाद वो उसके ऑफिस में जाता है या वो उससे मिलता है, तो वो उसका नाम लेता है, जनाब राना अमजद साहब क्या हाल है, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, फ़लाँ वक़्त भी आपसे मुलाकात हुई तो मुझे याद है, आपकी मोहब्बत का, शफ़क़त का शुक्रिया। तो अब साबका मालूमात से कनेक्ट कर देता है, तो वो उसको याद रह जाता है। इस तरीके से पहले नाम लिया, जो फार्मूला है, याद किया, फिर उसी मीटिंग में उसकी तकरार भी कर दी, रेपिटेशन भी कर दी, और फिर जब दोबारा वो मिले तो उसको जो है वो साबका मालूमात से भी जोड़ दिया। इस तरीके से जो है आप चीज़ों को मेमोराइज़ कर सकते हैं। ये तो एक मिसाल है, आप अपने अपने लेवल पे जो है वो इसको करेंगे। अभी मैं बताता हूँ कि जब आप सबक याद कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो फिर आपने क्या करना है। तो एग्ज़ाम की तैयारी करते वक्त, याद करते वक्त आपने 8 चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 चीज़ों को, 8 चीज़ों को आपने जो है वो याद रखना है। वो कैसे? सबसे पहली चीज़ इस फार्मूले की, 8 नंबर के फार्मूले की सबसे पहली चीज़ जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ वो ये है कि जब भी आप किसी चीज़ को सुनते हैं उसको बगौर सुने। बगौर सुनना और बगौर पढ़ना ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बेख्याली में, अदम तवज्जी से आप किसी चीज़ को सुनेंगे, अगर लेक्चर आप सुन रहे हैं तो वो भी आगे नहीं जा सकेगा। फिर अगर आप किसी बुक में से पढ़ रहे हैं, इंटरनेट से पढ़ रहे हैं, अगर आप भी वो कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ेंगे तो फिर चीज़ें जो है वो सेंसरी टर्म मेमोरी में ही रह जाएंगी, आगे फॉरवर्ड नहीं होगी। अब जो दूसरी चीज़ है कि जो चीज़ आप मतलब याद करने की कोशिश करने लगे हैं उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें, उसका कॉन्सेप्ट आप याद करें कि ये फ़लाँ टॉपिक है, इसके बारे में रिलेटेड चीज़ें ये हैं। तीसरे नंबर से अब आप जब रिपीट कर रहे होते हैं, याद कर रहे होते हैं, तो आपने थोड़ी सी आवाज़ को बुलंद रखना है, आवाज़ को बुलंद रखना है। एक तो आप आहिस्ता आवाज़ से भी मतलब पढ़ रहे होते हैं, ऐसे पढ़ रहे होते हैं, तो ये भी ठीक है कि आप अपने सेंसरी टर्म मेमोरी को यूज़ कर रहे हैं, अपनी आँखों को यूज़ कर रहे हैं पढ़ने के लिए। आँखों से आप जो है पढ़ते चले जा रहे हैं, आँखों से आप बुक को पढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन क्या है खूबसूरत बात हो, जब आप याद कर रहे हैं तो आप जो है वो आँखों के साथ साथ जो है वो ज़ुबान का इस्तेमाल भी कर लिए, तो 2 चीज़ों के ऊपर जो है वो चीज़ें ज़रा ज़्यादा फोकस हो जाएगा, आप मेमोराइज़ करने में आपको आसानी होगी। चौथे नंबर पे जो चीज़ है वो है कि आप मुनासिब टाइम पे, मुनासिब वक्त पे
सिलेक्शन ऑफ टाइम करें कि किस वक्त में मैंने जो है फ़लाँ सबक याद करना है। अगर मैं बुज़ुर्गों का तरीका बताऊं, जो हमारे बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, तो वो रात को सोते वक्त, सोने से पहले याद किया करते थे। उन्होंने तरीका बनाया हुआ था, 2-3 घंटे सोने से पहले वो याद किया करते थे। और इसी तरीके से अमूमन बुज़ुर्ग ये मशवरा भी देते हैं कि बच्चों को जब सोने का वक़्त हो तो सोने के वक़्त से पहले कुछ चीज़ें याद करवा दिया करें, क्योंकि उसके माइंड रिलैक्स होता है, वो चीज़ें वहाँ पे नक्श हो जाती हैं। तो जो चीज़ बच्चे को सोते वक्त याद करवाई जाए वो उसके हाफजे में महफूज रह जाती है, वो उसकी मेमोरी में महफूज रह जाती है। आप भी ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप इस टाइम जो है अपने आप को फोकस करें। अब जब याद करना है, मुनासिब टाइम भी आपके पास है, तो पुरसकून कैफियत हो आपकी। ये ना हो कि आप जो है कोई एक किताब, मिसाल के तौर पर ये किताब है और इसका कोई टॉपिक आप याद करने की कोशिश कर रहे हैं और उस वक्त आपके जहन में जो है वो कोई घरेलू झगड़ा चल रहा हो, या आप ज़हनी तौर पे पिकनिक पार्टी में पहुंचे हुए हैं, या कोई कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, या अदर कोई मतलब आपको टेंशन है, तो ये टेंशन को दूर करके आपने जो है बुक जो है खोलनी है और सुकून देना है माइंड को, ताकि आप अच्छे तरीके से याद कर सकें। और इसके बाद जो है मुनासिब जगह, नंबर 6 जो है, मुनासिब जगह का आप इस्तेमाल करें कि जहाँ पे आपको किसी किस्म की डिस्टर्बेंस ना हो, आपके लिए सारी चीज़ें मौजूद हों, आप अच्छे तरीके से याद करें। नंबर 7 पे जो चीज़ है कि मुस्तकिल मिजाजी से याद करें, चाहे थोड़ा याद करें, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। एक मेथडोलॉजी, एक तरीक़ेकार के मुताबिक आप याद करते जाएं। ये नहीं आज याद किया तो हफ्ते बाद फिर किताब खोल लिए, ऐसा नहीं है। आप डेली याद करें, चाहे 10 मिनट के लिए बैठें, चाहे आधे घंटे के लिए बैठें, चाहे 2 घंटे के लिए बैठें, तो आपको डेली एक रूटीन के मुताबिक उसको पढ़ना चाहिए। और इसके बाद जो कुछ भी आप पढ़ें उनको तहरीर ज़रूर कर लिया करें, उनको तहरीर आप ज़रूर कर लिया करें। और तहरीर के हवाले से हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल है, तो वो फरमाते हैं क़य्यदुल इल्म बिल किताब, क़य्यदुल इल्म बिल किताब, कि इल्म को किताब में कैद कर लें। कैद करने का मतलब क्या है कि आप अपने जो याद किया हुआ इल्म है उसको तहरीर कर लिया करें, ताकि आपको आगे जाने में आसानी हो, याद करने में आसानी हो। क़य्यदुल इल्म बिल किताब, हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह का कौल। तो इस हवाले से मुझे एक याद भी आ रही है, एक चीज़ मैंने पढ़ी, हमारे जो बड़े ही अच्छे और मुल्क के माया नाज कालम नगार जवेद चौधरी साहब, उन्होंने कालम लिखा साईं के नाम से, तो वो भी इसी से मिलता है, मैं उसको ज़रूर कोड करूँगा। बड़ा खूबसूरत नावल चौधरी साहब ने लिखा कि उसने लिखा कि एक यूनिवर्सिटी में, बहावलपुर यूनिवर्सिटी में एक लड़का पढ़ता था, उसका कोई नाम था, तो मास्टर्स का स्टूडेंट था और वहाँ पे वो जाता था। जब वो फर्स्ट ईयर में गया तो उसकी आदत क्या थी? आदत ये थी कि वो क्लास में जाके सो जाता था। अब प्रोफेसर साहब क्लास में आते, जब पहले दिन हुआ प्रोफेसर साहब क्लास में आए तो क्लास में 5 मिनट के बाद देखा कि एक शख्स जो है, वो लड़का जो है वो सो रहा है। तो प्रोफेसर साहब ने क्या किया कि इशारा किया और साथ वाले लड़के से कहा कि इसको जगा दो। उसको जगा दिया तो प्रोफेसर साहब ने लेक्चर जारी रखा। 5-7 मिनट के बाद वो फिर सो रहा था, फिर उसको क्लास से निकाल दिया। अच्छा, ये रूटीन चलती रही। अगला दिन फिर लेक्चर होता है तो वो शख्स जो है, वो लड़का, वो तालिब इल्म फिर सो जाता है। अब वो प्रोफेसर साहब वो मारकर ही वहाँ से मारते हैं उसको, वो ऐसे हड़बड़ा के उठ जाता है और उसको क्लास से निकाल देते हैं, वो क्लास से बाहर चला जाता है। इसी तरीके से रोज़ शब गुज़रते हैं और उस तालिब इल्म की जो रूटीन है वो नहीं बदलती है। वो 5 मिनट के बाद क्लास में सोने का आदी हो जाता है हर लेक्चर में। अब वो जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है तो हर प्रोफेसर को भी अंदाज़ा हो जाता है कि ये लड़का जो है वो क्लास में सो जाएगा, लिहाजा वो उसको कुछ नहीं कहते। और जो यूनिवर्सिटी के दूसरे फेलोज़ होते हैं उनको भी पता होता है कि इसकी आदत यही है, लिहाजा अब वो शख्स जो है वो अपनी इस आदत की वजह से साईं के नाम से मशहूर हो जाता है। वो साईं सो रहा है, साईं ये कर रहा है, साईं वो कर रहा है, साईं दिस कर रहा है, दैट कर रहा है। आहिस्ता आहिस्ता तमाम लोग उसका असल नाम भूल जाते हैं। अब सबको याद रहता है
तो वो साईं ही रहता है। अब एक दिन हस्बे मामूल क्या होता है कि एक प्रोफेसर साहब क्लास में आते हैं और वो शुरू करते हैं और हस्बे मामूल साईं जो है वो 5 मिनट के बाद सो जाता है। थोड़ी देर के बाद उसकी आंख खुलती, हड़बड़ा के उठता है तो क्या देखता है कि तालियां बज रही हैं और एक लड़का जो है वो प्रोफेसर साहब के पास जो है वो खड़ा हुआ है। तो वो साईं बड़ा हैरान होता है, साथ वाले से पूछता कि हुआ है। वो कहता है कि जनाब इन्हें यूनिवर्सिटी स्टॉप किया, इस वजह से क्लैपिंग हो रही है। अब साईं बड़ा हैरान हुआ, पता नहीं एकदम उसके जहन में कुछ चीज़ क्लिक हुई। क्लिक ये हुई कि ये क्लैपिंग मेरे लिए क्यों नहीं हो सकती। अब आप इस बात को जहन में रखें कि ज़िंदगी में बहुत सारा वक़्त नहीं चाहिए होता है, बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए होती चेंज के लिए, तब्दीली के लिए, तब्दील होने के लिए। एक लम्हा, एक लफ्ज़ या एक आदत या कोई एक एक्टिविटी भी एक शख्स की ज़िंदगी को तब्दील कर देती है। वो लम्हा जो था तालियों का, वो साईं की ज़िंदगी को तब्दील करने वाला लम्हा था। साईं तब्दील हो गया ज़हनी तौर पे, लेकिन प्रैक्टिकली अब नहीं पता था। अब साईं, चूँकि वहाँ पे सब लोग साईं के नाम से जानते थे, उसने एक जहन में चीज़ रखी कि मैंने भी अपने लिए क्लैपिंग करवानी है। चौधरी साहब लिखते हैं कि वो शख्स यहाँ पे लाहौर में आया, यहाँ पे हॉस्टल में जो है वो जगह ली, फिर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से हेलो हाई किया और उनसे जो है वो पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। अब उस साईं ने यहाँ पे आने के बाद अपने 24 घंटों को 4 हिस्सों में तकसीम किया। 6 घंटे पार्ट 1, 6 घंटे पार्ट 2, 6 घंटे पार्ट 3, 6 घंटे पार्ट 4। पहले हिस्से में वो साईं क्या करता था कि पढ़ता था, लाइब्रेरी में चला जाता था। उसके बाद 6 घंटे नोट्स तैयार करता था, 6 घंटे उसकी प्रैक्टिस करता था, लिखता था और अगले 6 घंटे में उसने रखे हुए थे सोने के लिए, खाने पीने के लिए, अपनी ज़रूरियात के लिए। अब 2-3 महीने में उस साईं की आदतों की शेप बड़ी हुई है, कपड़े वही आम उसी रूटीन में होते हैं पहने हुए, कोई ख़ास कपड़े नहीं है, शेप भी बड़ी हुई है। अब उसकी कंसंट्रेशन सिर्फ ये थी कि मैंने टॉपर बनना है, मैंने याद करना, मैंने टॉपर बनना है, मैंने भी क्लैपिंग करवानी है। अब यही होता है कि वो उसी रूटीन में चल रहा होता है। उधर फिर जब वो फोकस कर रहा होता है, लिख रहा होता है, याद कर रहा होता है, मेमोराइज़ कर रहा होता है, तो एक दिन वो प्रोफेसर साहब के पास जाता है कि ये सवाल के 25 नंबर हैं, अगर मैं ऐसे लिखूं, पेपर दिखाता है, आप इसमें से मुझे कितने नंबर देंगे? तो वो कहते हैं कि आपको ये 25 नंबर का है तो आपको 24 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन प्रोफेसर साहब ये कहते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई भी शख्स जो है वैसा लिख नहीं सकता है। तो वो सोचता कि चलो ये तो मेरी अपनी हैबिट है ना, मैं क्या करता हूँ इसके बारे में। अब ये वो इस रूटीन में चल रहा होता है और उधर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होते हैं, रिज़ल्ट आता है, तो वहाँ पे सब लोग देख रहे होते हैं, सारी पोजीशंस नज़र आ रही होती हैं, लेकिन टॉप पे जो नाम लिखा होता है वो किसी को याद ही नहीं आ रहा होता ये कौन है। वो एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं, यार ये जो टॉप पे नाम लिखा हुआ ये कौन है, ये कौन शख्स है, कोई भी नहीं जान रहा होता। फिर एक कोई स्टूडेंट आता है जो उसको जानता होता है, उसके नाम को, ये बताता है यार ये तो साईं है। अब वो लोग हैरान होते हैं, साईं ने यूनिवर्सिटी टॉप कर लिया, साईं ने यूनिवर्सिटी में टॉप कर लिया। तो आप देखें कि मतलब जो हमने इससे एक्सट्रैक्ट करना है, इसे एक्सट्रैक्ट करना है कि उसने किस चीज़ पे जो है अमल किया। उसने टाइम को जो है वो डिवाइड किया, ठीक है, पढ़ने के लिए, नोट्स बनाने के लिए और फिर 6 घंटे लिखने के लिए। आप देखें कि कैसे उसकी मैनेजमेंट है। तो इसी तरीके से जो मैंने अभी आपको 8 चीज़ें बताई हैं कि आपने सबसे पहले तो बगौर सुनना है, पढ़ना है, फिर उसके बाद अच्छी तरह समझ कर याद करना है, फिर बुलंद आवाज़ से अगर याद करना तो कोशिश करें बुलंद आवाज़ से याद करें, टाइम प्रॉपर रखें, मुनासिब वक़्त हो, पुरसकून कैफियत में हो। नंबर 6 मुनासिब जगह आपके पास हो। नंबर 7 जो है मुस्तकिल मिजाजी से याद करें, साईं के करैक्टर में मुस्तकिल मिजाजी आपको नज़र आ रही है। और फिर नंबर 8 तहरीर ज़रूर करें जो आप याद कर रहे हैं, ये आपकी मेमोरी को जो है वो
मेमोरी को बेहतरीन बना देता है और आप ऐसे टन टन करके जो अपने एग्ज़ाम जो है वो सॉल्व करेंगे और टॉप पोजीशनों पे जो है वो हासिल मतलब आ पाएंगे। इसी तरीके से हम मतलब एक बुज़ुर्ग से मतलब जब हम रब्ता करते हैं, बात पढ़ी हमने कि हज़रत खलील बिन अहमद एक बड़े मशहूर बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, तो उनका एक कॉल है, कॉल मैं आपको सुनाता हूँ। वो कहते हैं कि मैंने जो कुछ पढ़ा, लिख लिया, जो कुछ लिखा याद कर लिया और जो कुछ याद किया उससे फ़ायदा उठाया। मैंने जो कुछ पढ़ा उसको लिख लिया, जो लिखा उसको याद कर लिया। 3 चीज़ें आपके आगे, पढ़ा, फिर लिखा और फिर याद कर लिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फिर उससे फ़ायदा भी डेफिनेटली उठाया। अब ये हमारे बुज़ुर्गों के तरीक़ेकार हैं। और अब मैं आप आखिर में जो है हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से अपने इस टॉपिक का जो इख्तिताम करूँगा। बड़ी अहम चीज़ है, बड़ी अहम चीज़ है, क्योंकि वो कहते हैं किसी नात वाले, नात शरीफ लिखने वाले कि मेरे नबी दी ज़ुबान साढ़े वास्ते कुरान, किसी होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं। तो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज वो कुरान बन गए। बहरहाल ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट हदीस है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोट करते हैं जो हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था और एक कातब भी वहाँ पे बैठा हुआ था, लिखने वाला, तहरीर करने वाला। तो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कातब से फरमाया कि कलम को अपने कान पे रखो, 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 क्योंकि ये अमल जो है लिखने वाले को भूला हुआ याद दिलाने वाला है। और ये बड़ी मतलब हदीस है और इससे बड़ी बात तो हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकती है। जैसे मैंने बताया कि मेरे नबी दी ज़ुबान साढ़े वास्ते बयान, होर किसी दा बयान चंगा लगदा ही नहीं। तो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। अब हम मैं भी यकीन करें, जब मैंने ये पढ़ा तो मैं बड़ा अचंभा हुआ और बड़ा खुश भी हुआ। मैं देखता था कि पुराने मतलब जो बुज़ुर्ग दोस्त हैं या बड़े जो लोग हैं, अमूमन जो है वो यहाँ पे पेंसिल लगा लिया करते थे। बड़े पुराने ब्यूरोक्रेट जो होते हैं वो, और जो पुराने मतलब ऑफिस में जो काम करने वाले लोग, वो यहाँ पे कलम रखते थे। अब अच्छी लगती थी लेकिन लॉजिक समझ नहीं आती थी। कभी कभी हम भी अपने कान पे रख लिया करते थे। लेकिन जब मैंने ये हदीस मुबारका का मुताला किया, इसको पढ़ा, तो फिर मुझे इसकी लॉजिक याद समझ में आई। और फिर उसके बाद मैंने भी जो कोशिश की है कि अपने कलम जो है जो अपने कान पे रखता हूँ। और इसकी आगे फ़र्दर जब इसकी मतलब एक्सप्लेनेशन आती है तो वो ये होता है कि कलम जो है अपने दाएं हाथ पे आप रखें, अपने दाएं कान पे आप जो है वो कलम को लटकाएं, तो इससे जो है आपको जो भूली हुई चीज़ें हैं वो याद आ जाएंगी। तो अपने अब समराइज़ कर लेते हैं कि हमने जो देखा कि 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी हमने देखी, सेंसरी टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। फिर हमने कहा कि अब इसकी तकरार करते हैं, कैसे फ़िक्स करें इस मेमोरी के अंदर अपनी चीज़ों को, कि हाज़िर दिमागी से हमने तकरार करनी है और फिर साबका मालूमात से इनको जो है वो जोड़ना है। उसके बाद हमने 8 तरीके पढ़े कि हमने प्रेपरेशन कैसे करनी है। फिर हमने हज़रत अनस बिन मालिक का कॉल पढ़ा, क़य्यदुल इल्म बिल किताब, कि इल्म को किताब में कैद कर लो। फिर साईं की हमने बात सुनी, उसका तरीक़ा वारदात, उसका पढ़ाई का तरीक़ाकार सुना। हज़रत सैयदना खलील बिन अहमद के बारे में सुना, मैंने जो कुछ पढ़ा लिख लिया, जो कुछ लिखा उसको याद कर लिया। और उसके बाद हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक, कलम को अपने कान पे रखें, ये भूले हुए को याद दिलाने वाला अमल है। अल्लाह ताला मेरा आपका हम सब का हामी नासिर हो, आपकी हाफ़िज़े को अल्लाह ताला मजबूत करे। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिएगा, तब तक लिए अल्लाह हाफिज़।